पांचवें सूत्र में जागरूकता की निरंतरता के द्वारा समता के साम्राज्य में विहार करेंगे। समता के साम्राज्य का उद्भव पूर्ण जागरूकता की निरंतर अमृत वेला में होता। अभी तक हमने वाणी से ही मौन को मौन समझा। यहाँ पर शरीर, वाणी और मन से पूर्ण मौन अवस्था ही जागरूकता के लिए भूमिका होगी। जैसे बाहर से मौन है लेकिन अंदर संकल्प विकल्प जारी है, तो ये मौन नहीं है। ये पांचवें सूत्र में जब संकल्प विकल्प भी शांत होने लगे वो पूर्ण मौन होता। चेतन की चैतन्यता ही स्वाभाविक समता का स्वरूप होती है, जो थोपी नहीं जाती। जिस प्रकार जीवन में श्वास की निरंतरता स्थूल सत्य है, उसी प्रकार चेतना की चेतनता अति सूक्ष्म शाश्वत सत्य है। जिस तरह श्वास शारीरिक जीवन में अनवरत निरंतरता की ओर गतिशील रहती, उसी तरह चैतन्यता, जागरूकता स्वाभाविक आ जाए, बस समता का साम्राज्य आ जाएगा, जो राग द्वेष से हटकर त्याग प्रेम में प्रस्फुटित हो जाएगा। समुद्र की ऊपरी सतह पर उताल तरंगें, ज्वार भाटे ऊपरी सतह को कूड़े कचरे से साफ करते हैं तथा समुद्र के अंदर गहरी शांति रहती, हलचल रहित पूर्ण स्थिरता का साम्राज्य। अन्य जंतुओं की उथल पुथल समुद्र को उसकी आंतरिक गंभीरता से विरत नहीं कर पाते। सागर की गंभीरता एक स्थूल प्रतीक मात्र है, उसे माप भी सकते, तथा अनंत की गंभीरता का साम्राज्य किसी भौतिक सामग्री से उथल पुथल नहीं होगा तथा किसी भी पैमाने से माप भी नहीं सकते। वो नित्य, निरंतर और अनंत ही है। सहज ध्यान और क्षमता में पाने के लिए 3 दरवाजे हैं। सहज ध्यान और क्षमता में प्रवेश पाने के लिए 3 दरवाजे हैं, जिनमें प्रवेश हुए बिना हम सहज ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। पहला दरवाजा है श्रद्धा। किसी कार्य के लिए सच्ची श्रद्धा नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान जागृत होता। प्रियता के आधार पर श्रद्धा होती। यदि हमारी प्रियता संसारी है, स्वार्थी है, तो हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा होगी, जो विवेक मार्ग अवरुद्ध करके हमें सत्य से भटका देती है। यदि मन के आयाम से परे चेतन की चैतन्यता में श्रद्धा है, तो विवेक जागृत होकर सत्य के साक्षात्कार की सीढ़ी बन जाती है, जो विवेक युक्त श्रद्धा कहलाती। विवेक के बिना श्रद्धा उस सबके समान है जो फूल मालाओं से सजाया गया हो, लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें दुर्गंध निकलेगी, हम उसके पास खड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधा अनुकरण ये जीवन को सुख चैन से निश्चिंत निसंदेह शांति नहीं आने देती। अतः विवेक युक्त श्रद्धा सफलता की सीढ़ी एवं ध्यान में प्रवेश होने का दरवाजा है। जहाँ से हमारा स्वार्थ चलता है वहां भी श्रद्धा हो जाती, लेकिन वो स्वार्थ युक्त श्रद्धा होती, और जब स्वार्थ नहीं चलता श्रद्धा खत्म हो जाती। लेकिन जो विवेक युक्त श्रद्धा होती है, जो आत्मा के तल पर श्रद्धा होती है, वो प्रतिकूल अवस्था आने पर भी, कठिनाई आने पर भी श्रद्धा खत्म नहीं होती। दूसरा दरवाजा है पुरुषार्थ। पुरुष धन अर्थ, शरीर रूपी पुर में शासन करने वाली आत्मा। आत्मा का आशय प्रयोजन अर्थात आत्मवास के अनुरूप जीवन बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। भौतिक क्षेत्र में श्रम को पुरुषार्थ कहते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में अक्रिया के साम्राज्य में आत्मा के तल पर स्वाभाविकता में जीवन आ जाने का नाम पुरुषार्थ है। श्रद्धा तो है, लेकिन मार्ग पर चल नहीं रहे तो मंजिल कैसे मिलेगी? आध्यात्म की मंजिल
आध्यात्मिक मंजिल का पुरुषार्थ अक्रिया की स्थिति में चलता है। बाहरी मंजिल दौड़कर मिलती, आंतरिक मंजिल रुककर अक्रिया की स्थिति में मिलती। श्वास को देखते देखते इससे भी सूक्ष्म होते होते हम श्वास का भी ध्यान भूल जाएंगे। ये सच्चा पुरुषार्थ धर्म क्षेत्र का है, जिसे आंतरिक क्षमता का पूर्ण स्वराज्य कहा जाएगा, जिसे आत्म राज्य एवं स्वरूप स्थित भी कह सकते। ये सच्चा पुरुषार्थ होगा। बिना पुरुषार्थ के क्षमता का द्वार नहीं खुलेगा। तीसरा दरवाजा है पूर्ण जागरूकता। यह तीसरा दरवाजा है जिसमें प्रवेश होते ही श्वास सम हो जाती, जिसे अति सूक्ष्मता से अभ्यास में उतारने से श्वास का आभास स्वयं में नहीं रहता। पूर्ण जागरूकता में भूत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं भी छूट जाएंगी। वर्तमान की स्थिति का भान नहीं रहता। जहां पूर्ण जागरूकता में कामनाओं का तो अंत है ही, श्वास का भी भान नहीं रहता। सारे संकल्प विकल्पों का तो अंत है ही, तथा ध्यान का भी ध्यान नहीं रहता। यही सहज समाधि की तरफ प्रवाहित होना है। समता भरी श्वास पूर्ण विश्राम का नाम है। शरीर जब सो जाता तो शारीरिक आराम मिल जाता। मानसिक आराम राग द्वेष से विमुक्त मन तथा समता भरी श्वास की जागरूकता में ही मिलता है। तभी ऐसी स्थिति आती है कि गहरी नींद से भी अधिक आराम समता भरी श्वास लेते हुए जागृत में मिलता है। इसलिए दुनिया जब सोती है तो योगी जागता है। ये प्राकृतिक सच्चा विश्राम है। जितने समय तक समता भरी श्वास रहेगी, गहरी नींद से भी अधिक आराम मिलेगा। सद्गुरु निर्देशन स्मरण विषयों का नहीं, जब स्वप्न संपत्ति तो हो, सुविवेक मथानी रहन दिन चलती व्रत नवनीत हो। वैराग्य की भरमार इतनी जो अंतर में सही, स्मरण वासा हो नहीं लक्षण समाधि के एक। स्मरण आए दूर से बस दूर से लौटा दे, अपने तलक आने न दे वैराग्य से लौटा दे। स्मरण ठहरेंगे नहीं वैराग्य जो पूर्ण रही, वैराग्य उर्वासा भया लक्षण समाधि का ये। समता भरी जिंदगी। एक महान संत हुए हैं, वे हमेशा एकांत में निवास करते थे। तीव्र संस्कार के प्रबल ज्वार ने उन्हें बचपन से ही वैराग्य बोध से सुशोभित कर दिया था। वैराग्य के प्रबल तूफान थे वो। कभी सांसारिक प्रलोभनों की आंधी में उन्हें अपने पद से नहीं टिका सकी। एक बार कई भक्त लाखों रुपया लेकर आए, उन संत को भेंट में दिया। उन संत की क्या वाणी थी, कितना रुपए का यहाँ किया होगा। कितना काम कौन धार लेगा, इस पैसे को किसी दूसरे आश्रम पे दे आइए जहाँ संतों की सेवा और खर्च हो जाएगा। यहाँ तो ये भार रूप ही है। राजस्थान से भक्त आए, गुरुजी के दर्शन किए, बाद में समाचार बताए और बताया भक्त ने, गुरुजी अमुक व्यक्ति आपकी बहुत बुराई करता था। गुरुजी ने कहा, अरे भाई कोई कारण हुई, बस आगे कोई बात नहीं, कोई शक नहीं। नेपाल से एक भक्त आए, भोजन के बाद गुरुजी से मिलने गए तो खुशी से बताए, गुरुजी अमुक व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ करता था। गुरुजी का वही उत्तर, अरे भाई कोई कारण हो, बस कोई प्रसन्नता नहीं। यह है समता भरा जीवन। तभी तो कहा है, संत की चाल संत पहचाने, क्या जाने नर मूढ़ अभागा, और हंस की चाल हंस पहचाने, क्या बजाने बड़का कागा। सद्गुरु निर्देशन। क्षण मात्र मन एकाग्र से नहीं काम पूरा जानिए, दिन रैन एका चित्त हो नहीं आस दूजी जानिए। निश्याम जागृत स्वप्न में क्षण मात्र सुख आशा नहीं, रहते निरस मन कर सुबस लक्षण समाधि का यही। मन वेग सुख अध्यास यही,
मन जमानिए मन पार, दुख अध्यास एक रस दृष्ट जहां पर आनिए। सुख सर्प से डरते रहे, नहीं प्रीत वे करते सही, दुख अध्यास में चोला रंगे, लक्षण समाधि का यही। निज मौत को वे सामने ही राखते निश्याम है, मन भोग की लत रोग सम, हर हाल पूर्ण काम है। आगे व पीछे भाव तज वर्तमान में थिरता रही, मन मोद शोक और हर्षगत, लक्षण समाधि का यही। तो इस तरीके से ये 5वां सूत्र है। इसमें 5वें सूत्र में 3 दरवाजे बताए और समता का साम्राज्य बताया। यथार्थ में जिस तरीके से किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर के कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाए तो नीचे की चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। जिन्हें किसी पहाड़ पर चढ़ने का सौभाग्य मिला होगा वो लोग जानते हैं पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जब नीचे को दृष्टि जाती है तो नीचे की चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। बसें ऐसे मालूम पड़ती छोटे छोटे खिलौना जैसे रेंग रहे हो, आदमी बहुत छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया जैसे मालूम पड़ते। इसी तरीके से आध्यात्मिक ऊंचाई ध्यान पर चढ़ने के बाद ये सांसारिक स्वार्थपरता, सांसारिक मन की गुलामी, सांसारिक वासनाओं की गुलामी ये बहुत छोटी मालूम पड़ने लगती, कुछ है ही नहीं, तुच्छ। और आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत ऊंची चीज मालूम पड़ती। वहां पर सत्य आत्म का ऐसा महत्व हो जाता कि उसकी तरफ प्रियता बढ़ जाती। अन्यथा क्या होता, मन की गुलामी का महत्व रहता और उसी की तरफ प्रियता रहती, इंद्रियों की गुलामी की तरफ प्रियता रहती और उसी का महत्व रहता। जब हम आध्यात्मिक ऊंचाई पर, ध्यान साधना की ऊंचाई पर चढ़कर के देखते हैं तो वास्तव में ये मन की गुलामी और इंद्रियों की गुलामी बहुत छोटी चीज हो जाती है, कुछ है ही नहीं। मन की पवित्रता महान चीज होती, जिसे रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन है वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, घट घट रमैया राम स्वरूप को प्राप्त कर सकता और वहां पर छल कपट काम नहीं देगा। क्योंकि संसार में तो लोग छल कपट से काम चलाते हैं, चला लेते, लेकिन जहां पर आध्यात्मिक ऊंचाई है, जहां भजन का क्षेत्र है, जहां ध्यान का क्षेत्र है, जहां स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति का क्षेत्र है, वहां पर छल कपट काम नहीं करते, वहां पर निर्मल मन काम करता। तो आए इस अभ्यास में उतरने के लिए, 5वें सूत्र में उतरने के लिए हम जागरूकता पूर्वक